करा देंगे हम काम। हमें काम कराने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा हो, तुरंत काम निपटवाए। वो सिर्फ आज तक के अभी तक के इतिहास में पीलीभीत में केवल संजय भैया ने वो काम करा है, सिर्फ माननीय विधायक संजय सिंह गंगवार। आप एक व्यापार भाजपा में वो दिया है कि आज हम पहलवान बने हैं। 86 साल की उम्र है मेरी, कोई बता सकता है? देन उसी की है। जैसे हमें MSc BEd है जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। दोनों सरकार को आपने देखा है, ये दोनों सरकार को देखा, लेकिन दोनों में बेहतर कौन? कोई सरकार बेहतर नहीं है। मतलब युवाओं के लिए कोई बेहतर नहीं है, रोजगार के नाम पे सब बेकार है। तो तीसरा कोई विकल्प? तीसरा कोई ऐसा विकल्प आना चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे या नई शिक्षा नीति लागू करे। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और चुनाव पे चर्चा के बीच में आज मैं पहुंच चुका हूं पीलीभीत की सबसे पुरानी बाजार में। कहते हैं ना, सरकार बनाने के लिए दो लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहले किसान, वही आम जनता भी है, और दूसरा व्यापारी। तो उसी के बीच आज मैं व्यापारियों की राय लेने के लिए पहुंचा हूं सबसे पुरानी बाजार की पटवा वाली गली में, जहां पे मेरे साथ कुछ व्यापारी मजदूर मतलब इस समय मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 2022 के चुनाव में उनकी क्या राय है, क्या उनपे महंगाई से लेके अन्य चीजों का प्रभाव पड़ा, और 2022 में जो चुनाव होगा उसको किस व्यू से देखते हैं, उनका सपोर्ट किधर होगा और क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब? मनीष। 2022 में चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, क्या किस व्यू से देखते हैं आप इसको? आपके व्यापार पे कोई फर्क पड़ा या किसको सपोर्ट करेंगे? व्यापार पे कोई फर्क नहीं है, बाकी गवर्नमेंट यही बढ़िया है जो चल रही है इस समय पे, योगी जी की सरकार। हम तो इसी को सपोर्ट करेंगे, व्यापारी पूरा इसको सपोर्ट कर रहा है। स्थानीय विधायक से या उसे कुछ हाई लेवल पे आप किसको ज्यादा सपोर्ट में, किसको ज्यादा, मतलब मान लिए जो आपके विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? क्षेत्रीय विधायक का तो जो काम है वो कर ही रहे हैं जी, बाकी जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो गवर्नमेंट से काम कर रही है। गवर्नमेंट के कुछ काम जैसे क्या जो व्यापारियों को लेकर कर रही है, व्यापारी के हित में, जैसे टैक्स के ऊपर अभी व्यापारियों ने जो अपना रखा था मुद्दा उसको स्वीकार किया व्यापारियों को, तो उसके लिए बढ़िया है। जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, क्या कहेंगे 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में ये सब जैसी सरकार हमारी चली आई है बीजेपी की, ऐसी हमेशा बनी जाएगी। जी, व्यापार पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा इसमें? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। देखिए कोई महंगाई नहीं है। क्या आप क्या कैसे देखते हैं 2022 में, क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये सरकार होना चाहिए, इसी को देना जी। चलते हुए एक भाई साहब मिले हैं, इनसे जानते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? इफ्तिखार हुसैन। क्या लेके जा रहे हैं आप? सामान लेके जा रहे हैं दुकान के लिए। जी, तो 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है जी, डेटें क्लियर हो चुकी हैं जी। अब क्या कहना है आपका? अब क्या है, वो गवर्नमेंट ऐसी आना चाहिए जो बेरोजगारों को जो नौकरी दे। जैसे हमें MSc BEd है जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। दोनों सरकार को आपने देखा है जी, दोनों सरकार को देखा, लेकिन दोनों में बेहतर कौन? कोई सरकार बेहतर नहीं है। मतलब युवाओं के लिए कोई बेहतर नहीं है, रोजगार के नाम पे सब बेकार है। तो तीसरा कोई विकल्प? तीसरा कोई ऐसा विकल्प आना चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे या नई शिक्षा नीति लागू करे, जिससे जो है वो जो BEd करे हुए हैं या और हायर एजुकेशन वाले हैं उन्हें नौकरी मिल सके। जी, जो काम उनने करा है 70 साल पहले जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो योगी जी ने कर दिखाया है, जे ध्यान रखें। 70 साल पहले जो महंगाई नहीं थी वो भी आई है। महंगाई तो होगी, जैसी जनसंख्या आगे बढ़ेगी वैसी महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन समर्थन हमेशा हाँ, समझते रही योगी जी को ही रहेगा। और जो सोचा है विकास इतना बढ़िया कर दिया उनने, योगी जी ने, जो कोई सरकार नहीं कर पाती। जे समझे कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। क्या नाम भैया आपका? क्या कहना चाहेंगे 2022 में चुनाव है, क्या व्यापार पे महंगाई से कोई फर्क पड़ा है, या जो आम जनता आती है आप तक, अब कैसे देखते हैं 2022 को? 2022 में बहुत अच्छे चुनाव होगा। योगी जी स्थानीय नेताओं से फिलहाल नहीं, योगी जी है ना, बस योगी जी हैं और कोई नहीं। मतलब स्थानीय नेता हमारे विधायक प्रतिनिधि जो भी हैं या जिन्हें टिकट मिलता है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे डिमांड है तो योगी और मोदी। ये नहीं देना है, भाजपा के हम बिके हुए हैं पहले से ही, बचपन से ही। कितना पैसा दिया है?
हमें हमें कौन देगा? हम खुद देंगे। अभी आप कह रहे बिके हुए? नहीं, इनको दिया ना, कमरा बनाया है, अच्छा, सब कमरा कुछ मिला है, राशन फ्री का खा रहे हैं। बताइए आप और क्या लेंगे? अबे नमक हरामी कर रहे हो, नमक खा के। नमक भी दिया है, बात तेल सही। भी दिया है, चने भी दिए खाने घोड़े के लिए, सब कुछ कर रखा है। ये क्या होगा हमारे जीवन में, आगे होगा क्या? तो बात भाई साहब बस के साथ के हैं। अटल बिहारी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय अगर यहाँ मुगल सराय में नहीं मारे जाते तो भाई साहब वो आज ये पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। महंगाई तो बहुत बड़ी है। अरे महंगाई तो ये तो कोई कम नहीं कर पाएगा। पेट्रोल गैस सब कुछ है भाई साहब, जितना पेट्रोल बिक रहा है उतनी गाड़ी ज्यादा बिक रही है। तो महंगाई का है की? हम 8 आने का पजामा सिलते थे, आज हम 100 रुपए का सिल रहे, 70 रुपए का। महंगाई का है की? कपड़े सिलने का काम हाँ, काम सिलाई का कब से कर रहे हो? जीवन इसी में हमारा बीत गया। भाजपा ने क्या दे दिया इतने खुश हो? हम भाजपा में वो दिया है कि आज हम पहलवान बने हैं। 86 साल की उम्र है मेरी, कोई बता सकता है? देन उसी की है। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है जी। आप एक व्यापारी हैं, क्या व्यापार पे महंगाई का असर पड़ा है और इसके बावजूद भी व्यापारी किसके साथ है? हर व्यापारी का अपना अपना दृष्टिकोण है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार बने आने वाले समय में, तो सरकार को थोड़ा सा व्यापारिक पद्धतियों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का जो एक धुरी है वो एक व्यापार है। चाहे वो किसी भी तरीके का व्यापार हुआ, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, देश कहीं ना कहीं व्यापार पर टिका हुआ है। क्योंकि जो भी राजस्व कोष या जो भी कोष इकट्ठे होते हैं वो सब व्यापार के माध्यम से होते हैं। तो जो भी सरकार अब आने वाले भविष्य में आती है, तो मेरी ये विनती रहेगी कि व्यापार को बूस्ट करने के लिए उन्हें नई पद्धतियाँ व्यापार के संलग्न हेतु सुचारू रूप से मतलब लागू करनी चाहिए, जिससे छोटे से लेकर बड़े व्यापार को फायदा हो सके। क्योंकि व्यापार दिन ब दिन बैठता जा रहा है, लागतें बढ़ती जा रही हैं, मेहनत बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यापार दिन ब दिन बैठता जा रहा है। और हर किसी जो भी सरकार बनती है या जो सरकार आती है, वो सीधे मैं नाम नहीं लेना, लेकिन अभी कुछ समय में कुछ नेताओं ने कहा कि व्यापारी चोर है, या कुछ नेताओं ने सीधी टिप्पणी की थी बनिया चोर है। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। आज की डेट में और पहले की तुलना में जितना टैक्स जाता था उससे जस्ट डबल नहीं 10 गुना टैक्स सरकार को जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की खरीद और बिक्री 10 गुना मतलब ज्यादा या कम? ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। जीएसटी से पहले से 10 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा आने लगा है। लेकिन इसमें भी दो पहलू हैं। एक व्यापारी जो कि रजिस्टर्ड फर्म चला रहा है, वो टैक्स से माल ला रहा है, उसका माल महंगा आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो व्यापारी गली कोचो या जो ठेला या जो छोटे छोटे मार्केट लगा रहे हैं, उनको वही माल अभी भी बिना जीएसटी के लाते हैं, तो वो 2 रुपये सस्ता बेचने में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सब पे लागू करनी चाहिए कि अगर आप पे जीएसटी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आईडी होती है भारतीय, उससे आप माल लाएं, लेकिन पे टैक्स ही लाएं, क्योंकि जो काम ईमानदारी से कर रहा है उसके लिए माल महंगा पड़ता है। और सबसे मैं फिर से यही अपील है कि सरकार चाहे जो भी बने, अपना अपना दृष्टिकोण है, फिर से कहूँगा, लेकिन सरकार को व्यापार हेतु पद्धतियाँ। व्यापारी किसे समर्थन करेंगे? देखिए, सरकार वही बनती है जिसे किसान या आम जनता या व्यापारी लाना चाहता है। तो लाना किसे चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम दिन है। देखिए, ये तो लोकतंत्र है। अब एक ही घर में मैं आपको बताऊं, एक ही घर में अगर 4 मेंबर हैं, तो मैंने ऐसे अगर देखें कि उसमें से 2 वोट बीजेपी के होती हैं और 2 वोट समाजवादी के भी। लेकिन सर, आपका किधर है? मेरा तो बीजेपी को ही है। और बीजेपी, लेकिन मतलब टैक्स बढ़ा है, लेकिन फिर भी हाँ, बीजेपी को ही है। लेकिन व्यापार में बड़े व्यापारियों का कहना है, सीधे जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो जो फुटकर में सामान खरीदते हैं, उससे क्या होता है, उनका वो कम रेट में उसे बेचते हैं। वहीं बड़े व्यापारी जो होते हैं जीएसटी भर के उसे लाते हैं, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। इसीलिए इनका कहना था कि उसमें थोड़ा सुधार किया जाए, लेकिन समर्थन फिर भी बीजेपी को ही करेंगे।
ये 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक व्यापारियों का समर्थन किसे होगा? सिर्फ संजय भैया। जी देखिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए है जो हमारी समस्याओं को सुने और समझे और तुरंत निष्कारण करने हमारे संग व्यापार के बीच में रोड पे खड़ा हो। अभी तक के जितने भी नेता रहे हैं शहर के, वो सिर्फ फोन पे बात करते थे कि साहब करा देंगे हम काम। हमें काम कराने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा हो, तुरंत काम निपटवाए। वो सिर्फ आज तक के, अभी तक के इतिहास में पीलीभीत में केवल संजय भैया ने वो काम करा है, सिर्फ माननीय विधायक संजय सिंह गंगवार। आप एक व्यापारी हैं जी, और व्यापार पे महंगाई का बहुत फर्क पड़ता है, क्या महंगाई मुद्दा रहा है इस बार? क्या लगा आपको? देखिए, महंगाई मुद्दा कभी नहीं रहा, महंगाई हमेशा से रही। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होगा, चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे। अब आप समझिए, जब पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो आदमी का मोबाइल का खर्चा नहीं था। अब मोबाइल आ गया, मोबाइल का खर्चा भी बढ़ेगा। कल को उड़ने वाली कार आएगी तो उड़ने वाली कार भी खरीदेगा। तो ये खर्चे तो अपने ऊपर है। ये लगा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो हमारे ऊपर है। अरे आप दो रोटी कम खा लीजिए, महंगाई आपके घर में कम हो जाएगी। समाजवादी पार्टी कह रही 400 सीटें हमारे पाले में। अब भैया देखो, ये तो कहने को तो वो कहते 403 भी आ जाएंगी, इसका तो कोई जवाब है नहीं। फिलहाल मेरे हिसाब से उनकी 40 सीटें नहीं हैं। अब हम पहुंचे हैं एक कपड़े की दुकान पे और भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र कुमार। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, अब किसके समर्थन में है व्यापारी? व्यापारी सदैव भाजपा की रीढ़ रहा है और रहेगा। महंगाई का कोई असर? नहीं, महंगाई का असर तो सभी गवर्नमेंटों में रहा है। भाजपा ने कोई निराली महंगाई नहीं दी, और भाजपा के होते हुए भाजपा का व्यापारी होने के बाद में भी जीएसटी का एक मुद्दा भी ऐसा आया जिस पर भाजपा के व्यापारी ने विरोध भी किया भाजपा का, और भाजपा को उस चीज़ ने माना भी। अच्छा, पहले की सरकार की अपेक्षा भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम हुआ है? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ऐसे कोई बात जिससे आपको पहले की सरकार में परेशानी हो रही हो या इसमें ना हो रही हो, या पहले नहीं हुई अब होने लगी हो? कोई ऐसी पहले परेशानियों का खाता जितना भी खुले, परेशानियों के खाता इतना लंबा चौड़ा होता था पहले कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आज हर चीज़ ऑनलाइन है। मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट, पहले अगर एक बैंक में अकाउंट भी खुलवाने कोई जाता था सेविंग अकाउंट के लिए तो 12 पन्नों का फार्म मिलता था, आज एक पन्ने के फार्म पर उसका हैंड टू हैंड खाता खुलता है जी। तो इसलिए मोदी जी की सरकार ने जो कुछ भी है सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल साफ रखा है। मतलब इसमें कहीं कोई छिपाव और दुखाव की स्थिति नहीं रखी है। अधिकारी अगर अपनी तबीयत से ही परेशान करने पे उतर आए तो वो कितना ही परेशान कर ले, और उसकी भी जब ऊपर तक पहुंच जाती है तो फिर वो भी परेशानी अपनी बंद कर देता है। तो इसलिए जो है वो मैं बस यही कहूँगा कि मोदी जय योगी। कुछ ग्राहकों से भी बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कैसे आए मार्केट में? ऐसी खरीदारी करने आए। अच्छा, 2022 में अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, किसको समर्थन देंगे आप? वोट किसको मिलेगा? योगी को। योगी सरकार ने तो राशन उसन सब कुछ दिया है ना? तो हमें तो कुछ नहीं दिया, ना तो रहने के लिए कमरा दिया, सबको कमरे दे रहे हैं, ना रहने को कमरा दिया, ना राशन कार्ड बना। राशन कार्ड नहीं बना तुम्हारा? नहीं। तो फिर तब भी वोट योगी को। क्या करें और? राशन नहीं मिला, कमरा नहीं मिला, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वोट योगी को। अगली थोड़ी दुकान पे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ व्यापारियों की राय। एक बर्तन की दुकान है, भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? रविशंकर मारतिया जी। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का, इस सरकार में और पिछली सरकार में कैसे परिवर्तन देखते हैं आप, और किसको व्यापारियों का समर्थन होगा? भाजपा को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। तो महंगाई का कोई असर नहीं है? अच्छा, भाजपा को रहेगा, व्यापारी दल बल से भाजपा को ही लड़ा। आप तो तिलकधारी हैं, वैसे ही लग रहे हैं योगी समर्थक हैं।